जंगलों में कोबरा कमांडो छोटी छोटी टीम बना करके लगातार ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ कर रहे हैं। जानकारी ये पता चली है कि करीब 170 के आसपास नक्सली किसी घने जंगल में इस वक्त छिपे हुए हैं। इनको जानकारी दी जा रही है, जो कोबरा टीम है इसको हिट स्क्वाड कहा जाता है और ये वहां पर जाकर के नक्सलियों के ऊपर एक्शन लेंगे। बाकायदे यहाँ ऑपरेशनल जानकारी इनको दी जाती है और उसके बाद जो है मैप के जरिए इनको तमाम चीजें बताई जाती हैं। फिर इनको नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए तमाम चीजें बताई जाती हैं। सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी जानकारी हम आपको नहीं देंगे, लेकिन नक्सलियों की मांद में घुसकर इस वक्त ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि पिछले एक साल के अंदर करीब 250 के आसपास नक्सलियों को ढेर किया गया है और 1000 के आसपास नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं करीब 800 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर के लगातार जो कोबरा कमांडो हैं वो घने जंगलों में घुस करके नक्सलियों के गढ़ में जाकर के उनको पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। आप देखिए कि ये पूरी पार्टी मूवमेंट कर रही है और उन इलाकों में पहुंच रही है जहां से नक्सलियों को पूरी तरीके से सफाया करना है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि नक्सल इलाके में सुरक्षा बलों को पूरी तरीके से वहां पर बैठाया जाए, जिससे कि जो लोग वहां पर रहते हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो और उन लोगों को किसी भी परेशानी से जूझना न पड़े। आप देखिए कि जंगलों में इसी तरीके से लगातार मूवमेंट किए जा रहे हैं और घने जंगलों में जाकर के सुरक्षा बल उन नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। ये एक बड़ा एक्शन इस वक्त किया जा रहा है और इसके पीछे की मंशा ये है कि जो नक्सली कुछ जिलों में बचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के करीब 3 से 4 जिलों में जो नक्सली हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त करना है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस वक्त एक्शन ले रही है। नक्सली घने जंगलों में गोरिल्ला युद्ध करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल अब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। जी हां, 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म करना है। इसके लिए एक बड़ी तैयारी की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि ऑपरेशन दंडकारण्य के जरिए इन नक्सलियों को पूरी तरीके से यहां से समाप्त करना है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। किस तरीके से इन नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, पल पल कैसे सुरक्षा बल जंगलों के अंदर पहुंच रहे हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस लगातार बनाए जा रहे हैं और उसके जरिए नक्सल जो है वो पूरी तरीके से उन घने जंगलों की तरफ भागने के लिए मजबूर हैं। नक्सलियों की मांद में घुसकर उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन कैसे किए जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हम आपको यहां से बताएंगे। नक्सलियों का गढ़ जो कि 18,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, वो अब सिमट करके 8,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ही बचा है और ये सब संभव हो पाया है ये हमारे जो कोबरा कमांडो हैं इनके चलते। आप देखिए कि कोबरा कमांडो की जो टीम होती है उनके साथ स्निफर डॉग के साथ साथ जो अटैकर डॉग हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और ये अत्याधुनिक हथियार इनको घने जंगलों में सहायता करते हैं नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए। ये जो टीम है ये अटैकर टीम है और अलग अलग स्थानों पर जाकर के इस तरीके से ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। दरअसल नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया करने का जो प्लान तैयार किया गया है उसके लिए जो कोबरा कमांडो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और घने जंगलों में जाकर के डीप फॉरेस्ट जो बचे हुए हैं, जो दंडकारण्य के जंगल हैं, वहां पर जाकर के इस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन करने के पीछे मकसद ये है कि जो नक्सली पेड़ों के आसपास छिप करके वहां पर जाते थे, साथ ही वो सुरक्षा बलों के ऊपर ऑपरेशन करते थे, अब ये नक्सली किसी भी जगह बच नहीं पाएंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि इनके लिए अलग से जो इंफॉर्मेशन या फिर पिन पॉइंटेड जानकारी इनको मिलती है जवानों को, उसके बाद ऑपरेशन किए जाते हैं और डीप जंगलों में जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए हैं उसका भी काफी फायदा इस वक्त हो रहा है। घने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तभी संभव हो पा रहे हैं जब ये कोबरा कमांडो पूरी तरीके से हथियारों से लैस होते हैं। जी हां, चीते जैसी इनकी चाल है और जंगलों में जैसे ही ये घुसते हैं नक्सली अपनी मांद में छुप जाते हैं। दरअसल नक्सली इस वक्त बड़े ऑपरेशन करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल जिस तरीके से अपनी तैयारी करने में जुटे हैं वैसे में नक्सलियों के पास कोई इस वक्त
ऑप्शन नहीं बच रहा है। आप देखिए, इनके पास आधुनिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल ये नक्सलियों के खिलाफ कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करना है। इसके लिए जंगलों में घुस करके अब अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन कर रही है कोबरा की टीमें, और ये छोटी छोटी टीमें लगातार बनाई जा रही हैं। इसका मकसद ये है कि नक्सली अगर कहीं इधर उधर गांव में जाकर के छिपते हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। इस वक्त एनटीआरओ का भी सहारा लिया जा रहा है। जो 126 के आसपास ऐसे गांव हैं जहां पर नक्सली छिपने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मैपिंग भी कराई जा रही है और उसके जरिए पूरी जानकारी इन सुरक्षा बलों के पास पहुंच रही है और ये सुरक्षा बल ऑपरेशन भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। इनको पिन पॉइंटेड जानकारी दी जाती है और उसके बाद उन तमाम इलाकों में जाकर के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी नक्सली छिपे हैं उनको पूरी तरीके से इन इलाकों से समाप्त किया जाए। कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से और किए जाएंगे, क्योंकि इस साल अगर बात करें तो 250 के आसपास नक्सलियों को सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर किया जा चुका है। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं। विनीत प्रताप सिंह राठौर जो कि असिस्टेंट कमांडेंट हैं, इस पूरी टीम को लीड करते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। किस तरीके से ऑपरेशन इस वक्त किए जा रहे हैं? आप लोग तैयारी भी उसी हिसाब से करते हैं, नक्सली जिस तरीके की तैयारी करते हैं? हमारी तैयारी उनसे ऊपर रहती है। वर्तमान समय में हमने काफ़ी गहरी उनके ऊपर पकड़ बना रखी है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, जल्द ही नक्सलिज्म भारत के नक्शे से मिट जाएगा। उसके लिए हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। कोबरा की ट्रेनिंग हमेशा ही सबसे अच्छी रहती है, जिसमें उनको मानसिक के साथ साथ में शारीरिक तौर पर इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हमारे पास लेटेस्ट वेपन है जो जिनकी मारक क्षमता उनसे काफ़ी अच्छी है, जिससे हमने काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया है। वो काफ़ी पीछे को ढकेले गए हैं और जल्द ही उनका सफाया होने वाला है। उसके अलावा हमारे पास में लेटेस्ट गैजेट्स हैं, ड्रोन हैं, इस वर्जन के ड्रोन हैं हमारे पास में। हमारे पास नेविगेशन एप्लीकेशंस इतनी शानदार हैं जिसके कारण से हमने उनके ऊपर काफ़ी गहरी पकड़ बना रखी है। हमारे द्वारा हमारी फोर्स के द्वारा, सरकार के द्वारा हमारे काफ़ी अच्छा मोरल मोटिवेशन हमारे हमारे कमांडोज का बहुत हाई है। इसके कारण से कोई दोहराई ही नहीं है कि जल्द ही नक्सलिज्म सिर्फ एक बात रह जाएगी। बिल्कुल, कई इलाकों में ऐसे देखा गया है कि नक्सली जो हैं गांव के बीच में छिपते हैं, तो उस दौरान किस तरीके से ऑपरेशन करने में आप लोगों को दिक्कत होती है? हाँ, जहाँ नक्सल आम जनता का सपोर्ट लेते हैं वहाँ एज अ फोर्स मेंबर हमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें जो सिखाया गया है, हमारी फोर्स का, हमारी सरकार का जो उद्देश्य है, एक आम नागरिक कभी भी परेशान ना हो पाए, उसको ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों को उनसे अलग कर कर, उसके बाद उनको सेक्लूट कर कर एक नक्सल को उनको पकड़कर उनसे अलग करके उसके बाद ही हम कुछ कार्यवाही करते हैं, जिसमें आम जनता को कुछ भी हानि ना हो। हमारे द्वारा से हमसे ज्यादा नक्सल उनको नुकसान पहुंचाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा भी नक्सल को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस वक्त नक्सली जो है वो भी ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे जो हैंडमेड अपने जो रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कई जगहों पर करते हैं। आपके जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है वहां पर भी रॉकेट लॉन्चर, उससे बचने के लिए किस तरीके से आप लोग? हाँ, उन्होंने अपने समय के साथ साथ वो अपनी टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। उससे अपर हैंड पे हम अपनी टैक्स समय अनुसार बदलते रहते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ इससे पहले जब काउंटर अटैक में उन्होंने कुछ इस प्रकार के जो हैंडमेड लॉन्चर्स का प्रयोग किया था, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनके प्रतिरोध करने के लिए हमने अपनी टैक्टिक्स में कुछ बदलाव लाया है, ताकि उससे बचा जा सके। साथ ही साथ वो हमारी उस रेंज में ना आए, उसके लिए भी हमारे पास में लेटेस्ट वेपन आए हैं। साथ ही साथ में हमने उसकी शील्डिंग का, ताकि जो वो लॉन्चर से अटैक करते हैं वो हमारे जान माल को नुकसान ना पहुंचाए, उसके भी हमने ध्यान रखा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए कि कोबरा कमांडो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दरअसल जो एक लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से कोबरा की जो टीम है वो तैयार है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में डीप जंगल जो हैं, जो बहुत घने जंगल हैं, उन इलाकों में ऑपरेशन करना है और उसके लिए ये टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है, कुछ वैसी ही टीम है जिसका इस्तेमाल इस वक्त अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। उस जगह का खुलासा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में नक्सली
जिन जंगलों में छिपे हुए हैं वहां तक ये टीम पहुंच रही है और वहां पर जा करके इनका सफाया किया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में कोबरा की केनाइन टीम काफी महत्वपूर्ण होती है। मैं ऐसी ही टीम के साथ इस वक्त मौजूद हूं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो स्निफर डॉग्स हैं जिनका इस्तेमाल इन घने जंगलों में इस वक्त किया जा रहा है। दरअसल जब मांड के इलाके में नक्सली छिपते हैं तो उस दौरान नक्सलियों को कैसे ट्रैक करना है उसके लिए इन डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। केनाइन टीम में कई इस समय डॉग मौजूद हैं जो कोबरा कमांडो हैं, और ये लोग जब भी घने जंगलों में ऑपरेशन करने के लिए इस वक्त जा रहे हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं। दरअसल कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नक्सली या तो छोटी छोटी जो जंगली गुफाएं हैं उसमें छिप जाते हैं, या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें छिप करके बैठ जाते हैं और सुरक्षा बलों के खिलाफ ये लोग बड़े ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। वैसे में ये डॉग जो हैं वो पूरी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है आईडी डिटेक्ट करने के लिए। साथ ही अगर कोई छिपा हुआ है तो उसमें असॉल्ट डॉग जो होता है वो उनके ऊपर अटैक भी करता है और उनको ढूंढने में मदद करता है। तो इस तरीके से पूरी सहायता इस वक्त बेल्जियन मेलेनोइस किस्म के डॉग्स के जरिए सीआरपीएफ की कोबरा की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये आने वाले समय में और ज़्यादा इनकी संख्या अलग अलग जंगलों में बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये जो ह्यूमन के साथ मिल करके पूरी तरीके से सहायता करते हैं, और जो कमांडो हैं वहाँ पर जब जंगलों में जाते हैं तो उनकी पूरी तरीके से मदद भी करते हैं। जो इनके ट्रेनर हैं इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनका इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये बताइए कि क्या काम कर रहे हैं ये जो डॉग है? हमारा जो डॉग है ये सर जंगल में जब जाते हैं तो नक्सलियों ने रास्ते में बहुत सारा आईडी लगा देता है, तो चलते टाइम डॉग उस आईडी को डिटेक्ट करता है। अगर कोई नक्सली भाग जाता है तो उसके पीछे अपना डॉग भी जा सकता है, जो कि ट्रैक करके उसको उसके ऊपर हमला करके उसको गिरा सकता है। बाकी और भी बहुत सारा ऐसा काम है जो कि हमारा डॉग करता है जंगल के दौरान। कुछ अपना खुद का अगर मैगजीन वगैरह कुछ हो जाता है तो उसको भी खोज के निकालता है अपना डॉग। बस ये सब अपना डॉग आराम से कर लेता है। असॉल्ट डॉग जो होता है वो किस तरीके से नक्सलियों के ऊपर अटैक इस वक्त कर रहा है, और आप लोग कैसे इस्तेमाल करते हो? हमारा जो डॉग है सर, जो नक्सलियों के ऊपर असल्ट करता है तो उसके लिए हमको एक आदेश देना पड़ता है। अगर नक्सली दिखेगा दूर से तो उसको स्निप करके अपना डॉग को कमांड देते हैं असल्ट के लिए, तो उसको डायरेक्ट गिरा देता है, असल्ट करके उसको पूरा काट के आ जाता है एकदम। बिल्कुल। कितने साल से आप लोग इस तरीके से इस डॉग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं नक्सल ऑपरेशन में? अभी जो सर मेरे पास जो डॉग है इसका नाम है बगीरा, तो मैं अभी 2017 से इधर 204 में हूँ। इसका डॉग का भी 8 साल उम्र हो गया है। तो हमारा डॉग अभी थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा है इसलिए ऐसा करता है, बाकी उम्र हो गया है। बिल्कुल, तो काफ़ी एग्रेशन में रहता है। जब भी कोई दुश्मन या नक्सली अटैक करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ ये पूरी तरीके से अटैक करता है। ये बताइए कि इसके ऑपरेशन में किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल करते हो, और कहाँ पर इसका ज़्यादा फायदा इस वक्त हो रहा है? इसको फायदा हो रहा है ज़्यादातर हमारा डॉग ड्यूटी चलते समय जब आईडी लगाता है नक्सली, वो आईडी पकड़ता है डॉग आईडी, और जब चलते चलते हमारा कहीं ड्यूटी में नक्सली छुपा होता है उसको डॉग इंडिकेशन देता है, उसके बाद आईडी हम पकड़ लेता। बिल्कुल, तो आईडी डिटेक्ट करने में, साथ ही ये जो बेल्जियन मेलेनोइस किस्म के डॉग हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है असॉल्ट के लिए, ट्रैकर के लिए भी इस्तेमाल ये डॉग्स अलग अलग स्थानों पर इनके जरिए किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो ऑपरेशन इस समय जंगलों में हो रहे हैं, डीप जो जंगल हैं वहाँ पर जाकर के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ ही जिलों में जो नक्सली बचे हैं उसको पूरी तरीके से खत्म करना है, और इसके लिए ये ऐसे ऑपरेशन K9 की मदद से इस वक्त किए जा रहे हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में कोबरा कमांडो के ऑपरेशन के दौरान लगातार हम ये देख रहे हैं कि नक्सलियों को निशाना बनाने के लिए कोबरा कमांडो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी उनके पास ऐसे स्नाइपर्स भी आ चुके हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। मैं इस वक्त जिस लोकेशन पर खड़ा हुआ हूं, ऑपरेशन के हिसाब से आपको तमाम चीज़ें टीवी स्क्रीन पर नहीं बता सकता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे छिपे हुए हैं जो यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप देखिए कि ये वो स्नाइपर्स हैं जो कि
कोबरा कमांडो के स्नाइपर हैं और इस वक्त आपको दिखाई पड़ने लगे हैं, क्योंकि अभी तक जो लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे वो विजिबल हो गए हैं। खास तरीके की स्नाइपर गन ये लोग इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि जहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इस वक्त घने जंगलों में छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है, वहां पर ऐसे स्नाइपर्स को भी तैनात किया जा रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि नक्सली जो है वो रॉकेट लॉन्चर के जरिए इन जवानों के ऊपर हमले कर रहे हैं और इनका मकसद ये है कि उन नक्सलियों को सीधे टारगेट किया जाए। ये ऐसी स्नाइपर गन है जिसकी दूरी करीब 800 मीटर के आसपास है और सीधे निशाना नक्सलियों को बनाया जा सकता है। सरकार इस तरीके से करीब हर एक जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है वहां पर इस तरीके से स्नाइपर्स को तैनात किया जा रहा है और ये नया प्रयोग इस वक्त सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद ये है सरकार का कि अगर नक्सली जो है दूर से कहीं से वार करता है तो उनके खिलाफ जो है इस वक्त बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाए। ये जो स्नाइपर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ देर पहले जब हमने इनको देखा तो ये कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, छिपे हुए थे। बहुत सारी जानकारियां हम सुरक्षा के लिहाज से आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आजकल ये हमारे स्नाइपर्स जो हैं वो पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और नक्सलियों को ऑन द स्पॉट ढेर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इनका जो ध्येय वाक्य है एक गोली और एक दुश्मन, उसके हिसाब से इनकी तरफ से काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे घने जंगलों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए जाएंगे वैसे वैसे उन तमाम जगहों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे जिससे कि नक्सली उन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर हमला न कर सकें। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्नाइपर टीम के टीम कमांडर राहुल मलिक। राहुल जी, किस तरीके से इस वक्त आपकी टीमें काम कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का खतरा हम देख रहे हैं घने जंगलों में, जब फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनता है तो उस दौरान उनके द्वारा जो बीजीएल के जरिए फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर के जरिए फायरिंग कर रहे हैं, तो उससे आप लोग कैसे बच रहे हैं? स्नाइपर्स किस तरीके से फायदेमंद हो रहे हैं? देखिए, स्नाइपर्स जो है उनका मेन जो हमारा रोल है वो है साइकोलॉजिकल प्रेशर दुश्मन के ऊपर हर टाइम बना के रखना। पहले जब भी कभी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिक के ऊपर जाते थे या फिर अपना लगाने की कोशिश करते थे, उस टाइम जो है दुश्मन हमारे ऊपर बीजीएल वगैरह का फायर डालता था, जिससे दुश्मन हमको घायल करने के लिए वो कामयाब होता था। बट अभी हमारे पास में स्नाइपर राइफल सभी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस पे लगा दी गई हैं, जिससे हम दुश्मन के ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर मार सकते हैं। दुश्मन जो है हमारे नज़दीक ना आ पाए, हमारे ऊपर बीजीएल की जो रेंज है उससे बाहर बाहर हम उसको रखते हैं, जिसकी वजह से स्नाइपर राइफल का जो रोल है और जो उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से फ़ौज का मोराल जो है वो अभी एक नए लेवल पे है और दुश्मन के ऊपर जो है दबाव बहुत ही एक उम्दा तरीके से हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। और दुश्मन जल्द से जल्द जो है इस चीज़ के लिए हम सरकार के भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी समस्याओं को समझा गया और अब जो है ये लड़ाई बिल्कुल एकदम अपने अंत पे आ गई है, जिसमें हमारे स्नाइपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप लोग जो इन तमाम इलाकों में, चाहे वो मांड का इलाका हो या फिर आपने देखा कि गुंडम हो जहां नक्सली हिडमा छिपा हुआ है, उन तमाम इलाकों में जो गांव है वहां पर आपने एफओबी बनाया है, सब जगह इसी तरीके की तैनाती? जी हाँ, अभी जितने भी हमारे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस हैं उन सभी के ऊपर हमारा डिप्लॉयमेंट जो है स्नाइपर्स का है। बिल्कुल। तो ये स्नाइपर खास तरीके से काम करते हैं और इनका मकसद ये है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि इन तमाम इलाकों में जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए जा रहे हैं, जब वहाँ पर हमला किसी भी तरीके से नक्सलियों के द्वारा किया जाए तो उनको डायरेक्ट स्नाइपर की गोली से हिट किया जाए, जिससे कि इस तरीके से हमला वो आगे आइंदा में न कर सकें और इसीलिए इस तरीके का बड़ा कदम इस वक्त उठाया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के टीम लीडर डीएस कसवा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कसवा साहब, किस तरीके का आप लोग देख रहे हैं स्थिति, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि नक्सली अंतिम पायदान में हैं, कुछ ही जिलों में बचे हुए हैं, आप लोगों के ऑपरेशन किस तरीके से हिट हो रहे हैं? अभी जो आप सही बता रहे हैं, नक्सली कुछ जिलों में नहीं बल्कि ये कहेंगे कि सिर्फ 2 जिलों में बचे हैं। और जो कोबरा, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस है, जो जिस लेवल से ऑपरेशन कर रही है, जिस लेवल से मोटिवेटेड है, जो आधुनिक हथियार, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी हम लोगों को मिली है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि इसको 2026 से पहले नक्सलिज़्म छत्तीसगढ़ ने भी नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि पूरे भारत से इसको मिटा देंगे।
किस तरीके से आप लोग कदम बढ़ा रहे हो? बहुत सारी जानकारी ऑपरेशनल तौर पर तो नहीं दिया जा सकता, नहीं तो दुश्मन इससे सीख जाएगा। लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट दुश्मनों के ऊपर होना चाहिए, उसके लिए आप लोग किस तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं? अभी जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस लग रहे हैं उस उन बेस के लगने की वजह से उस क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट वर्क हुआ है। स्कूल हैं, सड़क हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ बने हैं। तो जो नक्सलियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका जो माना जाता था वो अब रहा नहीं उनका, और लगभग वो इस इलाके से जहाँ वो परमानेंटली रहने की या ट्रेनिंग कैंप्स लगाने की कोशिश करते थे वो इलाका उनका ख़त्म हो गया है, और अब वो दिन रात भागने में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग उनको चेज़ करेंगे और उन्हें हंट डाउन करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, उन तमाम इलाकों में नक्सली कभी कभार कोशिश ये करते हैं कि रॉकेट से फायर करें या फिर अटैक करने की कोशिश वो लोग करते हैं, तो उससे बचने के लिए आप लोग किस तरीके की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी जो नक्सलियों के द्वारा यूज़ करने वाला जो लॉन्चर है, उनका रॉकेट लॉन्चर है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। हम लोगों ने देखा है जितने भी अटैक उन्होंने किए हैं उनके अटैक विफल हो गए हैं। उनका रीज़न यही है कि उनका इफ़ेक्टिव नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने उन्हें काउंटर करने के लिए कई तरह के स्ट्रेटजी अपनाई है, और जो हमें कई तरह के इक्विपमेंट्स जो है हमारे पास लेटेस्ट ड्रोन वगैरह हैं, उनसे हम सर्वेलेंस वगैरह रखते हैं। तो नक्सली इस अपने जो बीजीएल अटैक में कामयाब बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। अपर हैंड बनाने के लिए नक्सलियों के खिलाफ आप लोग घने जंगलों में जा रहे हैं। ऑपरेशन में किस तरीके से आप लोगों को सफलता मिल रही है? अभी काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। आप लोग अगर पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो मैक्सिमम नक्सली मार गिराए गए हैं। बहुत से नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, और बहुत से भी सरेंडर करने वाले हैं, और उनका जो ग्राउंड लेवल पे जो उनका जन मिलिशिया था वो भी टूट रहा है और सब कुछ बिखर गया है। अब उनके पास इतनी स्ट्रेंथ रही नहीं कि वो आगे कंटिन्यू कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 1 साल या 1.5 साल में नक्सलिज़्म ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो नक्सलिज्म करीब 1 से 1.5 साल में खत्म कर दिया जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा गया कि 2026 तक पूरी तरीके से देश से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के लिए ऑपरेशन दंडकारण्य अलग-अलग इलाकों में इस वक्त चलाया जा रहा है। मकसद ये है कि जो घने जंगल हैं, उन घने जंगलों में जो छिपे हुए नक्सली हैं, उनको ढेर करना है, और इसके लिए ये टीमें लगातार काम कर रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य करने के लिए कमांडो को 3 महीने की कठिन परीक्षा मतलब कठिन ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसके दौरान उसको हर वीक काफ़ी कठिन परीक्षाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता है। कमांडो का जब ट्रेनिंग शुरू होता है तो उसमें 3 तरह के फिजिकल इवेंट रखे जाते हैं। एक बीओसी होता है, बीपीटी होता है, और 10 किलोमीटर की रनिंग होती है। 12 वीक के दौरान स्लाइडिंग, आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है जवानों को, कमांडो को इतना टफ 24 घंटे में 6 घंटे ही ब्रेक मिलता है आराम करने के लिए। काफ़ी परीक्षाओं से वो गुजरने के बाद मेंटली इतना प्रिपेयर होता है, तैयार होता है कि वो किसी भी कार्य को पूर्ण करता है। मौसम क्लाइमेट जो है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ छत्तीसगढ़ में रहती है, लेकिन उस गर्मी के दौरान भी हमारे जवान जो है बड़े बड़े उत्साह से मतलब कार्य करते हैं। उनमें कोई जोश की कमी नहीं होती है। काफ़ी ड्यूटी के दौरान जो है काफ़ी रुकावटें आती है, नदियाँ होती है, नाले होते हैं, पानियों की कमी होती है जवानों के लिए। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी जवान हमारे जो है तंदुरुस्त रहते हैं। किसी मतलब उसको अपने दिमाग पे वो नहीं लेते, कार्य को आगे जारी रखते, कंटिन्यू रखते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां बहुत रास्ते खतरनाक होते हैं, उन इलाकों में बाइक के जरिए जब मूवमेंट जवान करते हैं तो उस दौरान उनके ऊपर जब फायर आता है तो बाइक से चलते हुए फायरिंग, यहां पर आप देखिए कि कोबरा कमांडो कैसे करते हैं और सीधे निशाना ये लोग लगाते हैं। दरअसल इस तरीके की स्थिति अलग अलग स्थानों पर बनती है, जिसको लेकर के जो कोबरा कमांडो हैं वो लगातार कोशिश करते हैं, और इस तरीके से चलती बाइक में इनकी तरफ से फायरिंग की जाती है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और क्या इनकी खासियत होती है। बंदीप जी, किस तरीके से आप लोग अपने जवानों को ट्रेन कर रहे हैं? चलती बाइक पर फायरिंग करना एक कठिन काम होता है, लेकिन आप लोगों को जिस तरीके की परिस्थिति मिलती है वैसे ही काम पर जुटे हुए। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 201 कोबरा के प्रांगण में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनकन्वेंशनल फायरिंग रेंज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर की प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे
हम जंगल एरिया में जाते हैं तो सुदूर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसमें हम अपना गाड़ियों से नहीं जा पाते हैं, तो उसमें व्हीकल का यूज़ किया जाता है। तो व्हीकल का जब हम यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे तो एम्बुश या आईडी ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। और इसमें क्या होता है, बाइक के अगर यूज़ करते हैं तो इसमें हमारा कोलैटरल डैमेज कम होता है, जिसकी वजह से बाइक, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं नक्सल जो है टैक्टिस चेंज करते जा रहे हैं, वो बाइक को भी निशाना बनाते हैं। तो कई बार क्या होता था, हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जवान जब फंसते थे तो बाइक पे फायरिंग नहीं कर पाते थे। तो इसी को हमने अपना इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ अनकन्वेंशनल बैफल फायरिंग रेंज में इसकी व्यवस्था की गई है कि इनको फायरिंग जो है अपना गाड़ियों से कैसे फायरिंग करके आप किलिंग जोन एरिया से निकल सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब हमारे जो कोबरा कमांडोज हैं ना केवल मैदानी इलाकों में बल्कि गाड़ियों से भी अगर बाइक के थ्रू अगर इनको फायर करने की ज़रूरत पड़ती है तो दुश्मन को फायर करके ये नेस्तनाबूद करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से जो जवान हैं वो चलती हुई बाइक में पूरी तरीके से फायरिंग कर लेते हैं और इनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। ये प्रैक्टिस जो है ये लगातार कोबरा कमांडो यहाँ पर कर रहे हैं और इसका सीधा मकसद ये है कि एक गोली एक दुश्मन का जो इनका ध्येय वाक्य है उसको लेकर के ये काम करते हैं और सीधे निशाना उन नक्सलियों के गढ़ में जाकर के लगाते हैं जहां पर इनके ऊपर हमला किया जा रहा है। चलती हुई बाइक में फायर करने का सबसे पहला ट्रेनिंग जो है कोबरा कमांडो की तरफ से बाइक राइडर फायरर को दिया गया है। ये वो टीम है जो कि नक्सली इलाकों में चलते हुए दुश्मनों के ऊपर फायर कर सकती है। ये तमाम लोग जो हैं वो लगातार बाइक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। इनके पास हथियार होते हैं और उसका इस्तेमाल ये लोग मूवमेंट में चलते हुए कर सकते हैं। ये काफी कठिन होता है, कहने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन ये लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं इनसे जानते हैं, क्योंकि इन तमाम इलाकों में खतरा भी काफी होता है और चलती हुई बाइक में फायरिंग करना ये बहुत ही कठिन होता है। आप ये बताइए कि कितना कठिन होता है इस तरीके से चलती हुई बाइक में फायरिंग करना? बाइक से चलते हुए जब समय में हम अंदर जाते हैं ऑप्स में तो हो सकता है कि नक्सली हमारे ऊपर एम्बुश लगा के बैठे हो, कहीं फायरिंग बायरिंग हो जाए, तो हम दो आदमी चलते इस बाइक में, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे को ट्रेनिंग कर करके हम तैयार करते हैं कि बाइक से चलती हुई बाइक में हम दुश्मन के ऊपर फायर कर सके, ताकि हम आराम से निकल जाए और दुश्मन को फायरिंग का जवाब फायरिंग से मिल जाए। बिल्कुल। आप किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करते हो? सर, हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है दुश्मन के इलाके में जब हम बाइक से मूवमेंट करते हैं तो अचानक से हमला होने पर, सर जैसे हम दो बड्डी हैं तो मैं राइट करके चलता रहूंगा और मेरा बड्डी फायर करके आगे बढ़ता रहेगा। सर बिल्कुल। तो एक व्यक्ति बाइक को चलाता है और दूसरा फायरिंग करता है, किसी भी तरीके से इनको दिक्कत नहीं होती है, काफी कठिन है और इसको चलाना, लेकिन ये लोग इस बात की ट्रेनिंग इनको मिलती है। आप लोग ट्रेंड हो चलती हुई बाइक में फायरिंग करना और किस तरीके से दुश्मन को आप लोग नेस्तनाबूद कर रहे हैं? सबसे पहले तो सर जय हिंद सर। चलते हुए हम बाइक से मूवमेंट करते हुए हमारे ऊपर दुश्मन का बहुत अटैक करने का चांस है, इसलिए हमको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि बाइक राइडर्स में चलते चलते कैसे फायरिंग करना है। बिल्कुल। आप किस तरीके से? सर जैसे हमारा ऐसा कुछ घाटी वगैरह आती है अम्बुस वाली टीम, अगर उधर से अगर फायर आने से तो हम बाइक से फायर करके उसका फायर का जवाब सब फायर से दे सकते हैं। बिल्कुल। फायर का जवाब फायर से। आप किस तरीके से इतना वेल ट्रेन, क्योंकि जो चुनौती है खतरा काफी? सर फायर आने पे फायर करूंगा, क्योंकि डेंजर जोन से हम निकालने का कोशिश करूंगा और टीम को आगे बढ़ाने के लिए या पिन डाउन करने के लिए हम फायर का जवाब फायर दूंगा सर। बिल्कुल। तो यहाँ आप देखिए कि कोबरा की जो टीम है वो काफी सख्त है। इनका कहना है कि जब भी दुश्मन का फायर इनके ऊपर आता है तो उसका जवाब ये लोग उसी तरीके से देते हैं। ये टीम हमने यहाँ पर देखा जंगलों में किस तरीके से लोग मूवमेंट करते हैं और उस दौरान ये लोग अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के टेकलगुडा में एक नक्सल ऑपरेशन हुआ था, उस दौरान ये तीनों कमांडोज वहां पर मौजूद थे। उस दौरान इनके ऊपर गोली भी लगी, उसके लिए शौर्य चक्र भी मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि ये लोग लगातार इन तमाम इलाकों में ऑपरेशन अभी भी कर रहे हैं। कितना खतरा और कितनी चुनौती इस वक्त है, इनसे खुद जानते हैं। राजेश पंचाल हमारे साथ हैं, मलकीत सिंह हैं, दोनों लोगों को शौर्य चक्र मिला है। ये बताइए कि कितना अभी भी चैलेंज है, खतरा कितना है वहां पर?
अभी बस्तर के कोर इलाके में जहाँ तक हो नक्सली इलाके में काफ़ी हमने अपना पकड़ बना ली है और धीरे धीरे नक्सलियों को या तो उन्हें सुरक्षा बलों के द्वारा मार दिया जाएगा अथवा उन्हें यहाँ पर सरेंडर करना ही पड़ेगा। उनके अलावा इसके अलावा कोई चारा उनके पास बचा नहीं है अब। जी, आप किस ऑपरेशन में उस वक्त थे और आपको हाथ में गोली भी लगी है, किस तरीके से आप लोगों को उस समय दिक्कत भी हुई? ये जनवरी 2024 की बात है जब नक्सल के कोर इलाके में पहली बार टेकल गुड़ियम और पुवर्ती, जो कि पुवर्ती के बिल्कुल करीब है, उसको टेकल गुड़ियम को एक तरह से नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। और टेकल गुड़ियम में पहले भी काफ़ी वहाँ पर शहादतें हमारे वीरों के द्वारा दी गई हैं। तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहाँ पर हमें एक FOB इस्टेब्लिश करना था। उसी दौरान हमारी कंपनी ने और हमारी जो बटालियन के कमांडोज थे उन्होंने घेराव पहले करके हमने वहाँ पर इस्टेब्लिश करना था। तो नक्सलियों की जो सबसे बेहतरीन माने जाने वाली PLG बटालियन के द्वारा हम पर सुनियोजित तरीके से हमला कर दिया गया था और हम पर भीषण गोलाबारी कर दी गई थी। हमारे कमांडोज के द्वारा काफ़ी वीरतापूर्वक उससे मुठभेड़ की और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें हमारे जवानों ने घायल होने के पश्चात भी, क्योंकि उनकी तरफ से गोलाबारी काफ़ी उन्होंने हम पर काफ़ी गोलाबारी, भीषण गोलाबारी की थी, इसके जवाबी कार्रवाई में हमने भी उनको काफ़ी क्षति पहुंचाई। हमारे जवान काफ़ी घायल होने के बावजूद भी डटे रहे और उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसी घटना के दौरान हमारे 3 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया अपना और उसी नक्सलियों को भी काफ़ी क्षति पहुंची। और एक तरह से माना जाता है कि वहां पर पहली बार नक्सल के कोर इलाके टेकल गुड़ियम में हमने अपना कैंप एस्टेब्लिश करने से नक्सलियों की एक तरह से कमर टूट गई है। और उसके आगे फिर हम यहाँ पर भी नहीं रुके, उसके आगे भी हमने पुवर्ती, गोमगुड़ा और आगे हमने काफी कैंप एस्टेब्लिश कर लिए हैं। पुवर्ती के बारे में कहते हैं कि जो सबसे दुर्दांत नक्सली PLGA-1 का जो हिडमा है उसका वो गांव है, वहां पर कैंप एस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे ही हमने टेकल गुड़ियम स्थापित कर लिया गया था उसके बाद जवान काफी जोश से भरे हुए थे, क्योंकि हमने एक बार ये नक्सलियों के गढ़ में ही उनको भागने पर मजबूर कर दिया था, जिससे हमारे जवानों का जोश काफी हाई था और हमें एक तरह से अनुभव भी हो चुका था कि हमें क्या क्या परेशानी आएंगी। उसका हमने और विश्लेषण किया और उसके और अच्छे तरीके से हमने पुवर्ती को कैंप एस्टेब्लिश कर दिया, जो कि काफी सरलता से लग गया था। काफी मतलब मुश्किलों को हमने, काफी चैलेंजेस को हमने काफी अपने बैठ करके विचार किया कि कैसे कैसे उनका समाधान करना है और क्या हमारी रणनीति में बदलाव करना, उन उचित उपाय लेते हुए हमने उस पर पुवर्ती पर कैंप एस्टेब्लिश कर दिया गया था। बिल्कुल बलजीत सिंह जी, आपको भी शौर्य चक्र मिला है। एक तो गर्व हम लोगों को होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी वहां पर ऑपरेशन में चुनौतियां रहती हैं, लेकिन आप लोगों का जोश जितना हाई है अब नक्सली लगता है टिक नहीं पाएंगे। हाँ सर, जोश तो है सर हमारे में। हमारी टीम के साथ सर जो टेकनगुड़ा इनकाउंटर हुआ था उसमें सर मैं था स्क्वाड, और उसमें सर कि नहीं मेरे बड्डी को गोली लगा था और उसको सर बचाने में मेरे छाती और मेरे बाजू में 2 गोली लगा था सर। बिल्कुल। ये जो पुवर्ती का इलाका है, इसके आगे हम लोगों की कैंप कितनी दूर तक अब आगे स्टैब्लिश हो रहे हैं? हम पुवर्ती से भी आगे हमने हर 3-3, 4-4 किलोमीटर के जहां पर भी हमें रणनीतिक सहायता मिलती है और हमारी एक कैंप से दूसरे कैंप को सहायता दी जा सकती है, उस हिसाब से हमने आगे भी हम 3 से 4 कैंप हम लगा चुके हैं और आगे और लगाने की संभावना भी है। बिल्कुल। तो पुवर्ती गांव जो है उसके बारे में कहते हैं कि हिडमा, जो कि PLGA-1 बटालियन का कमांडर है, उसका गांव है और वहां तक अब सुरक्षा बलों ने अपने कैंप बना दिए हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस तैयार कर दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि आगे जो घने जंगलों में जहां थोड़े से नक्सली अब बचे हुए हैं वहां पर भी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाया जाए। ऐसे जाबाज अलग अलग जगहों पर जाकर के इसी तरीके से FOB बना रहे हैं, जिसका सीधा मकसद ये है कि नक्सलियों की कमर तोड़ना। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।